अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप किसी भी सोर्स से इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपने कोड ऑलरेडी देख लिया होगा। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं और अगर आपके पास 2 साल या उससे ज्यादा का तजर्बा है, कम से कम 2 साल है, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, और आपके पास ये स्किल्स हैं, कौन कौन सी? नोड जेएस, ईजीएस, रिएक्ट जेएस, एसक्यूएल हो, पोस्टग्रे एसक्यूएल के में आती हो, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल मोंगो दोनों, और आपको वेब एप्लीकेशन से एपीके, विंडोज ऐप, आईओएस ऐप और बैक ऐप बनाने का तजर्बा हो। यहां पर अगर आप एक आध चीज में लैग करेंगे, एपीके और विंडोज ऐप बना ले, आईओएस ऐप बना ले, बैक ऐप ना भी बनाए तो भी खैर है, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी की सारी स्किल्स मौजूद हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम यहीं से लौट जाते हैं, एल्स पे चलते हैं। अब इसमें बालूकात क्या होता है, लोग हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जी सर आप बैकग्राउंड में ये जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये तो यूं है, इसमें तो ये मसला है, आप पाइथन यूज करें। हमें पता है हमने क्या यूज करना है, तो हमें ना सिखाइएगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ कहते हैं सर मैं आपको फ्रंट बना के दे दूंगा, कुछ कहते हैं मैं आपको बैक बना के दे दूंगा, कुछ कहते हैं मैं आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा। नहीं जी, हमें वो कैंडिडेट चाहिए जिनको 2 साल से ज्यादा का तजर्बा ये सारे काम करने का, यानी उन्होंने सिंगल हैंडेडली एप्लीकेशन बनाई हो, तो आप मौजू हैं इस काम के लिए। अगर नहीं है तो एल्स पे चलते हैं। एल्स कहता है कि कुछ भी ना कीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए और टाइम बचाइए। टाइम सबसे कीमती चीज है, ये करेंसी है आपकी भी और हमारी भी, तो वक्त बचाइए। अगर ये पूरा स्किल सेट एज इट इज आपके पास मौजूद है तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं चल सकते। अब आगे कहां से कहां जाना है, तो लिखा हुआ है जी आपके लिए जॉब है, इसके अंदर क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड कौन सा स्कैन करना है, वो नहीं जिसको स्कैन करके आप यहां तक आए हैं। अब दूसरा क्यूआर कोड है, और दूसरा क्यूआर कोड क्या है, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसको स्कैन कीजिए और मुझे अपनी सीवीज व्हाट्सएप कर दीजिए, और हम आपसे जो काम कराएंगे उसकी जो है मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वो काम ये है कि ये हमारी एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का एक मेन्यू है, ये ग्रुप्स है, इसको यूं समझ लीजिए कंपनी है, उसमें जो डिपार्टमेंट होते हैं ना उसको ग्रुप्स कहते हैं, उसके अंदर लोग होते हैं। तो ये ग्रुप हम बनाने हैं, डिपार्टमेंट बना रहे हैं। मैंने बनाने के लिए मैंने न्यू किया, लेट सपोज मैंने कहा जी एचआर डिपार्टमेंट, और मैंने उसकी कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर ली, उसका शॉर्ट नेम दे दिया एचआर, और उसको कह दिया एक्टिव यस, यानी ये ग्रुप काम कर रहा है, कंपनी में बंद नहीं हुआ है। तो ऐसे करके मैंने इसको सेव करा दिया। अब मैंने ये सेव भी करा दिया। अब मैंने किया जी फाइंड, और मैंने एचआर जैसे ही टाइप किया तो ये डेटाबेस से डायरेक्ट सर्च करके लिया आया। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एडिट किया, इसके नाम में कुछ तब्दीली की और इसको फिर सेव करा दिया। फिर इसको फाइंड किया, अब देखा तो ये नजर भी आ गया, और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा इसको फाइंड करता हूं तो ये नहीं है। तो ये मैंने पूरा जो CRUD होता है, CURD CRUD, अब उसको क्रूड बोलते हैं, CRUD बोलते हैं, आपकी मर्जी। तो वो क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट, यानी ये काम आपने किया हुआ होना चाहिए। ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपको हम शो कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसका स्किल सेट मैंने आपको पीछे बता दिया है। इसके अलावा जो सिर्फ ये नहीं, इसकी रिपोर्टिंग भी आपने की हुई हो। अब मैं यहां पर आता हूं, ये मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ले लेता हूं, तो ये मेरे पास सारे ग्रुप्स रिपोर्ट में आ गए। मिसाल के तौर पे ये कंपनी है, इसके अंदर ये सारे ग्रुप्स हैं। तो ये इस तरीके से करके ग्रुप्स, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूं आपको दिखाने के लिए। ये इस तरीके से थोड़ा पिक्सेलेटेड हो रहा है, इट्स ओके, मगर मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूं कि इस तरह ये जैसे ग्रुप, ये जैसे रिपोर्टिंग हो रही है, तो CRUD के साथ साथ आप रिट्रीव करके, जो उसमें R4 रिट्रीव है, उससे रिपोर्टिंग भी कर सकें, R4 रिपोर्टिंग भी हो। तो ये आपको अगर तजर्बा है तो फिर आप मुझे सीवीज भेज दीजिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाल्लाह आपके लिए हमारे पास जॉब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।